हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लाए हैं इंडियन पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डॉक्टर S राधाकृष्णन, या राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे। ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्हें ये बाद में राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल होते कितने प्रकार के हैं? तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं। आपातकाल 3 प्रकार के हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख किया गया है। और 360 में कौन सा होता है? 360 में है वित्तीय आपातकाल। ये भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी भी एक भी बार नहीं लगा। आंतरिक गड़बड़ी या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगता है वो लगता है 356, आर्टिकल 356। आंतरिक गड़बड़ी किसी क्षेत्र विशेष में लग सकता है। जब भी आपातकाल लगते हैं तो मूल अधिकार आदमी से छीन जाते हैं, जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो आज तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया चुका है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो ये की थी 1975 में। नेक्स्ट। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने से राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो ये कब लगाया जा सकता है? आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी राज्य में कोई सरकार ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो आर्टिकल 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और केंद्र के हाथ में वो राज्य आ जाता है। आर्टिकल 352 में अगर कोई बाहरी सेना या दूसरा देश युद्ध करने के लिए हमला कर दे तो आर्टिकल 352 राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि ये भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वो किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा में ही वोट द्वारा की जाती है, मतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष कम से कम आयु भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चाहिए होती है। अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है तो ये किस राष्ट्र से ली गई है महाभियोग की? तो ये ली गई है USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से महाभियोग कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने की विधि USA से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु की कोई सीमा नहीं है।
कोई भी सीमा नहीं है राष्ट्रपति की आयु की, सेवानिवृत्ति की आयु। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। पिछला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति ही को ये पावर होती है कि वो किसी भी समय संसद के दोनों सदनों को की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बुला सकता है राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक में, परंतु अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों के संसद में दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब गतिरोध और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला दे तो अध्यक्षता लोकसभा के ही सदस्य करता है। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? लोकसभा में 550 सीटें, और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 252 सीट्स। और राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनकर लाता है? तो राष्ट्रपति 12 लोगों को चुन सकता है अपनी इच्छा से। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। कौन कौन से आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, आंतरिक गतिरोध 356 और 352 किसी बाह्य युद्ध की स्थिति में कोई दूसरा देश अगर युद्ध करने की या कोई हमला कर दे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो मैंने पहले भी बताया कि वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत को यह प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो आर्टिकल 360 में ये पावर है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, हालांकि ये भारत में आज तक नहीं लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इंडियन पॉलिटी से। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।